हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। क्या आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट जियोग्राफी भूगोल का सिलेबस, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस से ही आपका रास्ता क्लियर होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं इस बार, क्योंकि सिलेबस लास्ट ईयर में आपने देखा काफी कुछ बदला था। ठीक है, तो इस बार भी कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर आपको नहीं देखने हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से कर पाएँ। तो बात करें कि सिलेबस पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि देखो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ठीक है, सिलेबस कैसे आप ले सकते हैं वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन बच्चों को चाहिए वो भी आप कैसे ले सकते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। तो क्लास 12th आपका 2024-25 के लिए सिलेबस है जियोग्राफी। पेपर कोड आपका 111 111 रहेगा। क्लास 12th समय आपका 3 घंटा रहेगा। 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। 70 प्लस 30 इक्वल टू 100, आपका 100 मार्क्स का क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है टोटल। तो बात करें, टोटल आपकी दो दो बुक्स हैं जो लास्ट ईयर भी थी, इस बार भी वही सेम बुक है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, और सेकंड बुक है आपकी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। अगर हम हिंदी में देखें इन दोनों बुक्स को, तो हिंदी में आ जाते हैं आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरा है भारत के लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, चैप्टर भी आपके सेम है, कोई चैप्टर्स में भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो बात करें कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ह्यूमन जियोग्राफी इसको हम कर लेते हैं। मैं 2 पेज में ले लेता हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, तो दोनों के लिए थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा समझना। ठीक है, तो ये आ चुके हैं देखो। अब अगर हम बात करें इधर इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए सिलेबस की, तो देखो फर्स्ट जो यूनिट है ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी हो गया, तो इसका हो गया मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो यहाँ से आपके टोटल 3 नंबर, यानी अगर आप बात करें फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर से आपके 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, दूसरा चैप्टर है आपका इसमें इंग्लिश और हिंदी में। हिंदी में बोलेंगे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, और इंग्लिश में द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। और दूसरे और तीसरे यानी मानव विकास, पहला दूसरा हो गया आपका विश्व जनसंख्या वितरण, और तीसरा हो गया मानव विकास, और इधर हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट। इन दोनों चैप्टर से आपके टोटल 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 8 और 3 हो गए आपके कितने, 11। 11 नंबर के प्रश्न आपके पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट से आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटी, यानी प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है द्वितीय क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटी। थर्ड चैप्टर सिक्स चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, टेरिटरी एंड क्वेंटरनरी एक्टिविटी। और उसके बाद 7 है परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। और 8वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। यानी अगर हम बात करें 4 to 8, यानी टोटल आपके 4 5 6 7 8 5 चैप्टर मिला करके आपको 19 मार्क्स दे करके जाएंगे। यानी फर्स्ट बुक से टोटल आपका 35 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपके बात करें मैथ वर्क रहेगा 5 नंबर का, और 30 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे। 19 और 8 हो जाएगा आपका कितना, 19 और 8 27 नंबर। ठीक है, लगभग आप मान के चलिए 30 से 35 नंबर आपके यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं आपकी सेकंड बुक। सेकंड बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत के लोग, यहाँ पर आ जाएगा इंडियाज पीपल एंड इकोनॉमी, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। तो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर आपका जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, यहाँ पे है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो यहाँ से जो पहला चैप्टर है आपका 5 नंबर का बनता है। फिर है मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट्स, 3 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके यहाँ से। फिर नेक्स्ट जो आपका टोटल 3 से 6 पार्ट तक, अब भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भों में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ से टोटल 10 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, यानी 3 से लेकर के 6 तक टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर 7वीं यूनिट, जिसमें आपका 7वां और 8वां पार्ट है परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ से आपके 2 चैप्टर मिलाकर के आपके 7 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और 8वें और 9वें पार्ट, सॉरी 8वां कह रहा हूँ, 9वां
जो लास्ट चैप्टर आपका इसमें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, जियोग्राफिकली पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम, यहाँ से 5 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैप वर्क आपका टोटल पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, यहाँ पर 35 मार्क्स यहाँ से बनेंगे, 30 मार्क्स यानी 35 नंबर पहली किताब से, 35 नंबर दूसरी किताब से, टोटल आपका 70 नंबर बनते हैं। ठीक है, 8, 9, 10, 11 और 19 आपका हो गया 30 और 5 35, 35 नंबर का फर्स्ट बुक, 35 नंबर का सेकंड बुक से पूछा जाएगा। यहाँ पर भी कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है बुक के साथ कि उधर से कम इधर से ज्यादा, तो ठीक है 35 नंबर का है। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश में आपने टोटल देख ली कि इस चैप्टर से कितने का पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो टोटल कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो टोटल देखो 15 मार्क्स आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे डाटा इट्स सोर्स एंड कंप्लीशन, डाटा प्रोसेसिंग, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टोटल ये 3 टॉपिक मिलाकर के आपको 15 मार्क्स दे करके जाएंगे। फिर स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है उसके 5 मार्क्स मिलेंगे और वाइवा के। और जो आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट रहता है वो 5 मार्क्स। कंटिन्यूअस असेसमेंट के अंदर देखो आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स ऐड होते हैं, जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं चाहे वो आपके 3 हो या 4 हो साल में, तो उन सभी के जो मार्क्स होते हैं उसको टोटल 5 में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर दिए जाते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट में। टोटल 30 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल रहता है। इसमें से 15 नंबर आपके स्कूल के टीचर पर डिपेंड करते हैं, 15 मार्क्स आपके जो बाहर से आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर बोल सकते हैं आप उनको, तो वो दे करके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कौन से 15 नंबर आपके स्कूल के टीचर के हाथ में और कौन से 15 नंबर आपके बाहर जो एग्जामिनर आएंगे उनके हाथ में रहेंगे। तो पूरी डिटेल दी है, उसको आपने अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें डाटा इट्स सोर्स एंड कंप्लीशन, तो ये आपका एक्सटर्नल जो टीचर आएंगे उनके हाथ में रहेगा। डाटा प्रोसेसिंग यानी मेन जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सब आपका जो 12 मार्क्स का रहेगा, ये जो एग्जामिनर आएंगे बाहर से उनके हाथ में रहेगा। और वाइवा 3 नंबर का रहेगा, टोटल 12 और 3 15 नंबर ये आपके जो बाहर से टीचर आएंगे उनके हाथ में रहेंगे। आपके स्कूल के जो टीचर उनके हाथ में क्या रहेगा, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5 मार्क्स, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम जो देंगे वो आप 5 मार्क्स आपको यहाँ पर देंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक के आपको 5 नंबर मिलेंगे, कंटिन्यूअस असेसमेंट 5 नंबर, तो टोटल 15 नंबर आपको ये आपके स्कूल के टीचर देंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट यानी जो जियोग्राफी प्रैक्टिकल है उसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सब आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैप वर्क जो आपको करना है किस चैप्टर से कौन कौन सा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने डिटेल में देख लेना आराम से वीडियो को रोक करके, या फिर अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करके आप इस पूरे को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक हमने दे रखा है, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप हमें मैसेज करके अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप इसको कैसे ले सकते हैं, सिलेबस को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली आपने गूगल पे सर्च करना है कंपोजर, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है, सिंपली क्लिक करते ही आप होम पेज पर आ जाएंगे, थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे पहुंचना है, ऑप्शन मिलता है आपको सिलेबस 2024। यहीं पर अगर आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25 यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास वाइज आपके दे रखे हिंदी मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप इसलिए वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने जब आप इस सिलेबस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेबस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लास का ऑप्शन आएगा, क्लास 12 सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आ जाना आपने जियोग्राफी, और जियोग्राफी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर एजुकेशन के जस्ट नीचे हिंदी के ऊपर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट सिलेबस है, इसमें क्लास 11 12 का एक साथ है, तो 12 का थोड़ा सा जब आप नीचे स्लाइड करेंगे तो नीचे आपको 12 का देखने को मिल जाएगा। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, काफी अच्छा स्कोर करना है आप लोगों ने। ठीक है, और 12th आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है अगर आपको फ्यूचर अच्छा बनाना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगेन बेस्ट विशेष एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।